नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर जा रही है। राज्य का शुक्रवार को एक दिवसीय देव दर्शन का प्लान है। राजे देव दर्शन की शुरुआत राजसमंद जिले में स्थित चारभुजा मंदिर से करने जा रही हैं और इसी मंदिर से राजे ने 2013 और 2018 में भी यात्रा की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवर्तन यात्रा से पहले अचानक एक दिवसीय देव दर्शन का कार्यक्रम घोषित करके राजे ने एक बार फिर से सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। और वहीं 2 सितंबर को राजे सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होने वाली पहली परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी या नहीं, इसका कोई कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसुंधरा राजे शुक्रवार सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सीधे राजसमंद जिले में स्थित चारभुजा मंदिर पहुंचेगी। यहां दर्शन के बाद राजे हेलीकॉप्टर से नाथद्वारा पहुंचेंगी। केंद्र सरकार ने भले ही देश भर में रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए कम करके जनता को राहत दे दी हो, लेकिन इस निर्णय से एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हो गए हैं। सरकार के इस निर्णय से हर डिस्ट्रीब्यूटर को करीब 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको लेकर आंदोलन शुरू किया है और ऑयल कंपनियों से नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। और इसी के साथ ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स अब डिलीवरी नहीं उठाने पर भी विचार कर रहे हैं। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि हर एजेंसी के पास गोदाम में करीब 700 से लेकर 1000 सिलेंडर्स का स्टॉक रहता है। नियमानुसार ये स्टॉक रखना हमें जरूरी होता है। बाड़मेर शहर के युवाओं ने जैसलमेर स्थित रामदेवरा के लिए 70 किलो वजनी घोड़ा तैयार करवाया है। कपड़े और लकड़ी से बने इस घोड़े को लेकर युवाओं का जत्था यहां से 17 सितंबर को रवाना होगा। बाड़मेर से रामदेवरा की दूरी 200 किलोमीटर है और वहीं बाबा के दरबार में इसे चढ़ाया जाएगा। दरअसल जैसलमेर जिले के विश्वविख्यात रामदेवरा मंदिर का मेला शुरू हो गया है। देश भर से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ बाबा की ध्वजा उनकी आस्था का प्रतीक है, तो मान्यता के अनुसार घोड़ा उनकी सवारी का प्रतीक है। हालांकि प्रतीक के रूप में कपड़े और लकड़ी से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में श्रद्धालु असली घोड़े भी चढ़ा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई ने उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चा शुरू कर दी है। गोगोई कमेटी के सदस्य गणेश गोड़ियाल, अभिषेक दत्त व एआईसीसी से वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सबसे पहले बांसवाड़ा संभाग के नेताओं से फीडबैक लेना शुरू किया है। उदयपुर में शुरू हुई इस बैठक में वे नेताओं से 1-to-1 चर्चा शुरू हो चुकी है। इसमें विधानसभा क्षेत्र में पार्टी और दावेदारों की स्थिति को लेकर भी बातचीत की जा रही है। इससे पहले गोगोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के नेताओं से बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि सभी से बात हो जाए और उनके विचार भी जान लिए जाएं। हमारा प्रयास है कि उनके क्षेत्रों का माहौल और मुद्दों पर पूरी जानकारी ली जा सके। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब तक सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटाएगी तब तक ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा, इसको लेकर मैं नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। दौसा में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। कहा कि बेटों को राजनीति सौंपने वाले जल्द ही डूबते हैं। मैंने अभी तक इसीलिए अपने बेटों को राजनीति नहीं सौंपी। जब तक मैं राजनीति करूंगा तब तक ही राजनीति में रहूंगा, चाहे इसके बाद फिर कोई भी आए। हेल्थ मिनिस्टर गुरुवार को दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र की कांकरिया ग्राम पंचायत में क्लासरूम का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां आम सभा में उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद को लेकर अपने विचारों को साफ साफ रखा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू हो रही बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में करीब 72 सभाएं व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर दिन किसी न किसी एक यात्रा में बड़ी सभा आयोजित होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता व प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य संबोधित करेंगे। सभी यात्राओं में नेताओं के 1 से 2 दिन के प्रवास रहेंगे और इनके अलावा अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्रा में शामिल होंगे।
चारों यात्राओं को लेकर तैयार करवाए जा रहे रथों पर 5 नेताओं के फोटो होंगे और इसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो होगी और वहीं दूसरे छोर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की फोटो लगी होगी। सभी रथ एक जैसे होंगे। बताया जा रहा है कि एक रथ वही है जिसमें कभी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में गौरव यात्रा निकली थी और इसके अलावा 3 रथ और तैयार करवाए जा रहे हैं जो यात्रा से एक दिन पहले शुभारंभ स्थल पर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष के रूप में अपना काम शुरू करने के लिए कहा है। पार्टी ने अब तक दिल्ली प्रदेश की कमान संभाल रहे श्री चौधरी अनिल कुमार के काम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सरकार ने आगामी 18 सितंबर से संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में सरकार सार्थक चर्चा करना चाहती है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली खाने के बाद भी बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ लेने पर भरतपुर पुलिस को बधाई दी। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भरतपुर के एक व्यवसायी मामले में फरार बदमाशों में डीएसटी टीम के पुलिसकर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली खाने के बाद भी 2 बदमाशों को हथियारों के साथ घर दबोचा। इस पर भी श्री मिश्रा ने भरतपुर पुलिस को बधाई दी और उनकी हौसला अफजाई की। शौर्यपूर्ण कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन चलेगी। दिल्ली बीकानेर पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आज बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंची। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्वागत किया। शाम को यह ट्रेन दिल्ली को वापसी करेगी और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर रेलवे क्षेत्र में विकास कर रहा है। आने वाले समय में वंदे भारत ही नहीं बल्कि शताब्दी ट्रेन भी बीकानेर से चलेगी। आगामी समय में बीकानेर को रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। राजधानी जयपुर के मंदिरों में गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सुबह भगवान का अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। शहर वासियों के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। श्रृंगार झांकी में महंत अंजन कुमार ने ठाकुर जी और राधा जी की कलाई पर सुनहरी कलाभूत की राखी धारण करवाई। इससे पूर्व भगवान को फूल और मोली की राखी बांधी गई। ठाकुर जी को सुनहरी पर्चे की पोशाक धारण करवाकर 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यारियां 2 फिल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एसजीपीसी ने भारत सरकार से सेंसर बोर्ड में हर धर्म के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की है। एसजीपीसी महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने गीत सोरे घर के फिल्मांकन और प्रकाशन को लेकर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव को हम तैयार हैं। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए वह तैयार है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है और इसे तैयार होने में 1 महीने का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को मेहता ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।